3 सालों से ये चुप क्यों बैठे थे? ये इसीलिए चुप बैठे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रॉफिटेबल है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने प्रॉफिट ले लिया है। अब जो बेचारे 10% है जिनका मुझे अफसोस और दुख है, बताता हूँ मैं आपकी। देखिए इन्होंने कितना फ़ायदा लिया है। 1 जून को 1 लाख लिया है, 15 जून को 1 लाख, 26 जून को 1 लाख, 2 जुलाई को 1 लाख, 25 जुलाई को 1 लाख, 31 जुलाई को 1 लाख, 5 अगस्त को 1 लाख, 11 अगस्त को 1 लाख, 17 अगस्त को 1 लाख, 23 अगस्त को 1 लाख, 31 अगस्त को 1.5 लाख, 5 सितंबर को 1 लाख, 10 सितंबर को 1 लाख, 16 सितंबर को 1 लाख, 22 सितंबर को 1 लाख, 28 सितंबर को 1 लाख, 4 अक्टूबर को 1 लाख, 12 अक्टूबर को 1 लाख, 16 नवंबर को 1 लाख 20,000, 22 नवंबर को 1 लाख, 27 नवंबर को 1 लाख, 3 दिसंबर को 1 लाख, 10 दिसंबर को 1 लाख, 16 दिसंबर को 1 लाख, 22 दिसंबर को 1 लाख, 28 दिसंबर को 1 लाख, 2 जनवरी को 1 लाख, 7 जनवरी को 1 लाख, 5 फरवरी को 50,000, 11 फरवरी को 1 लाख, 18 फरवरी को 1 लाख, 25 फरवरी को 1 लाख, 11 मार्च को 1 लाख, 18 मार्च को 1 लाख एंड फाइनली 2 अप्रैल इन्होंने लिया है 1,20,000 इसके भाई ने मेरे से। और ये बनता है शायद आई थिंक 34 के 35 लाख ऐसे ही समथिंग कुछ बनता है। मेरे पास प्रूफ है। एक दिन के अंदर मेरे को मीडिया वालों ने पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस कर दिया, स्कैमर स्कैमर स्कैमर। बट आपको मैं बताना चाहूँ स्कैमर और इन्वेस्टमेंट के बीच में 2 अलग अलग पहलू है। ये मतलब ये स्कैम नहीं था? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट थी। एक इन्वेस्टमेंट की थी लोगों ने, उन्होंने मुझ पे की और मैंने आगे की। स्टोरी का दूसरा पहलू आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल कई लोगों ने एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने हमारे करोड़ों रुपए दबाए हैं, और हमारे साथ मोहम्मद उस्मान मौजूद है। क्या कहेंगे अपनी सफाई में? सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो कह रहे हैं मेरे ऊपर, जो भी इल्ज़ामात मेरे को मीडिया ने लगाया है पिछले एक दिन में पूरे जम्मू कश्मीर में मेरे को फेमस कर दिया, ये सब एलिगेशंस गलत है। एक दिन के अंदर मेरे को मीडिया वालों ने पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस कर दिया, स्कैमर स्कैमर स्कैमर। बट आपको मैं बताना चाहूँ स्कैमर और इन्वेस्टमेंट के बीच में 2 अलग अलग पहलू है। ये मतलब ये स्कैम नहीं था? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट थी। एक इन्वेस्टमेंट की थी लोगों ने, उन्होंने मुझ पे की और मैंने आगे की। कभी उन्होंने जब भी इन्वेस्टमेंट की, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा, या वो मेरे घर नहीं आए मेरे वालिदा से पूछने या मेरे भाइयों से पूछने कि हम आपके भाई को या आप आपके बेटे को दे रहे हैं ये 5 लाख, 2 लाख या 3 लाख, क्या गारंटी है कि हमें वापस मिलेगी? आज तक तो कभी किसी ने मेरे को ये सवाल नहीं सोच के फिर आपके पास इतने पैसे आए? क्या सोच के लोगों ने आपके पास ये पैसे जमा किए? देखो उन्होंने ये सोच के मेरे पास पैसे दिए क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज है मेरे पास, ठीक है। मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे पहले ही लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये एक पार्ट है। ट्रेडिंग का भी, हर किसी बिजनेस का भी एक पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक पहलू है हर किसी चीज़ के। जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होगा, जहाँ लॉस होगा वहाँ प्रॉफिट भी होगा। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में सुबह 9 बजे 2 लाख भी डालेंगे ना, शाम के 3 बजते बजते वो 8 से 10 या 12 या 15 लाख भी बन सकते हैं, और वही 2 लाख ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता था और वहाँ पर जितना मेरे को प्रॉफिट निकलता था मैं लोगों को देता गया। 90% लोग प्रॉफिटेबल है। कुछ 10% बेचारे हैं जिनका पैसा फंसा है मेरी तरफ, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है, उनको मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं। जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम लगाया और जिनको मैंने अप्रोच किया यहाँ से अप्रोच किया कि आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं उनको बताना चाहता हूं, एश्योरेंस भी देना चाहता हूं कि आप मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जो कल के इल्ज़ामात आप पर लगाए गए, एक शख्स ने कहा कि 48 लाख मेरे हैं, दूसरे ने बोला कि हमारे इतने पैसे, लेकिन उन इल्ज़ामात के एवज़ में सफाई किस तरह से देंगे आप? क्या कहेंगे उन लोगों को जिनने आप पर इल्ज़ामात लगाए? संगीन इल्ज़ामात आप पर हैं। देखो पहली बात तो ये, वो बोल रहे हैं कि 75 घर है या 200 घर है। अगर वो 75 और 200 घर है तो वो अकेला क्यों आया? कल भी वो अकेला था। उसने 3 जगह इंटरव्यू दी, 3 जगह उसने कोई उठा लाए थे, 1-2 बंदे बस, इतने ही थे ना उसके साथ, और तो कोई नहीं ना था। दूसरा एलिगेशन उसने लगाया कि उसने 48 लाख रुपीज़ मेरे को दिए हैं, ठीक है। 48 लाख रुपीज़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर वो बोल रहा है उसने दिए, उसके पास ट्रांजैक्शन तो होगी। पहली बात, उसके पास किसी भी बैंक में, आप पता करिए, किसी भी बैंक में उसके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहा है कि मैंने अपने साले का मकान
भेज के मुझे पैसे दिए, आपकी चैनल पे उसने कहा था, ठीक है। मैं उसको बताना चाहूँगा, जब भी उसके साले ने मकान भेजा, मैं उसको नहीं जानता हूँ, उसने 19 में भेजा या 20 में भेजा, आई डोंट केयर कब भी भेजा उसने, ठीक है। मगर उसने जो पैसे वो उन दिनों बानीहाल में कुछ थ्रेड गोल वगैरह कुछ चल रहा था, उसने उसमें पैसे डाले हैं, मेरी तरफ उसने नहीं दिया। दूसरा एलिगेशन उसने मेरे ऊपर ये लगाया है कि मैंने अपनी बहन के जेवरात HDFC बैंक में गिरवी रखे। वहाँ पे उसकी बहन के जेवरात गिरवी नहीं है, वहाँ पे मेरी 2 बहनों के जेवर जो है वो गिरवी है, उसके रिसिप्ट भी है मेरे पास। ये है। उस शख्स का ये मानना था कि इस शख्स ने यानी मोहम्मद उस्मान ने यानी आपने 2 मैनेजर रखे थे जो पैसा कलेक्ट करते थे, और उनके साथ जो शख्स था, जो एक लड़का था, उसने भी कहा कि मैंने इससे 7 लाख रकम पकड़ी है। यानी मैं पैसे जो है उस्मान मुझे कहता था कि इनसे पैसे लाओ। देखो ये बात जो है, समटाइम्स आपको पता है कि जम्मू कश्मीर बैंक में सर्वर डाउन होता है। जितना मेरे नॉलेज में है, जब मैं उसको कहता हूँ वही ट्रांजैक्शंस मेरे नॉलेज में है, बाकी मेरी नॉलेज में कोई नहीं है। जब मैं उसको बोलता था ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो मेरी नॉलेज में है। बाकी वो कहीं से 10 लाख लाई, कहीं से 8 लाख लाई, कहीं से 5 लाख आए, मेरे को वो नॉलेज नहीं है, ना मेरे उसके बारे में कुछ पता है, ठीक है। जो मेरे नॉलेज में है, हाँ मैंने कहीं कहा होगा उसको 2 लाख रुपए के लिए, ठीक है, 3 लाख रुपए के लिए, मगर जो मेरे नॉलेज में है, अब वो खुद लाएगा कहीं से पैसे, फिर खुद उनको करेगा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जो मेरे नॉलेज में है, मोस्टली जितना मुझे लगता है, जो भी है मेरे नॉलेज में जितना होगा वो उतना ही है, जितना भी। लोगों के पैसे जो है, लोगों के जो पैसे हैं वो वापस आप करेंगे? जी बिल्कुल, लोगों के पैसे मैं वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। कहीं कुबेर का ख़जाना तो है नहीं कि मैंने पैसे डाले और फटाफट से वापस आ गए। मैं बहुत हार्ड वर्क करके ट्राई कर रहा हूँ, और अगर मेरे को विदाउट प्रेशर मेरे ऊपर ना बनाया जाए, तो मैं बहुत ट्राई करूँगा कि ये सारा रिकवर करके इनको हैंड ओवर कर दिया जाए। किनको? जिन्होंने पहली दफ़ा लगाए हैं और जिनको मैंने अप्रोच यहाँ से किया। बाकी वहाँ से मुझे लोग आए पैसे लेके, मैं किसी के घर नहीं गया, मैं किसी के यहाँ फ़ोन करके नहीं बोला आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। बानियाल में किसी से जाके भी पूछो, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, ना मैंने किसी अप्रोच किया। कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पर आपने पैसे लगाए? मोस्टली अगर मैं गिन के चलूँ, फॉरेक्स, क्रिप्टो 2, इंडियन स्टॉक मार्केट 3, बाइनरी हो गया 3, 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन पे मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको तो पता है लॉस भी होता है, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? देखो प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं ना पिछले 2 साल से, 50-50 लाख रुपए का इनाम मेरे ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है। आज ही कल ही परसों किसी ने चढ़ाया था स्टेटस, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपये इसके ऊपर इनाम है, जो इसको मारेगा। मुझे मारने के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है इसको 1 लाख का इनाम है जो इसको पकड़ेगा, और सबसे बड़ा 50 लाख इसको इनाम है। ये 2 चीज़ें हैं जो ये चढ़ाते, प्रेशर में कोई काम करने नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे मैं नहीं हो पाऊँगा रिकवर, जिस हिसाब से ये मेरे ऊपर अटैक। पहले आपने ये काम शुरू किया, जब आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो पहले क्या लोगों को आपने प्रॉफिट दिया? पहले मैं कह रहा हूँ 90% लोग प्रॉफिटेबल है। अगर आपको मैं प्रॉफिट गिनाने पे आता हूँ, मैं आता ही हूँ, 90% लोग प्रॉफिटेबल है। तभी तो वो 3 साल से चुप है। अगर ये 2021 की बात है, 2021 की बात है, 3 साल हो गए, 2024 में ये पकड़ के ला रहे हैं। क्या पकड़ के ला रहे हो? तब तक कहाँ थे? एडमिनिस्ट्रेशन को तब तक क्यों नहीं बताया आप लोगों ने कि हमारा लॉस हो गया 3 सालों से? ये चुप क्यों बैठे थे? ये इसीलिए चुप बैठे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रॉफिटेबल है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने प्रॉफिट ले लिया है। अब जो बेचारे 10% है, जिनका मुझे अफसोस और दुख है कि उनको पता है, उनको मेरा नेचर और मेरी फैमिली का नेचर पता है कि उस्मान जब भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो वो दे देगा। शुरू कब किया था आपने ये काम? ये मैं पहले ड्रॉप शिपिंग करता था, मीशो पे मैं पहले ड्रॉप शिपिंग करता था। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया, इन्वेस्ट के फील्ड में। पहले मैं मीशो ड्रॉप शिपिंग वगैरह करता था अमेज़ॉन पे, उसके बाद आया मैं इस प्लेटफॉर्म पे। मेरी ग्रेजुएशन जब मैं थर्ड ईयर के दरमियान, समझो आप 2019 में मैंने ये स्टार्ट किया था। तो आज जो लास्ट जब से मतलब शुरू हुआ, जब से प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, उससे पहले जो लोग आपके पास आते थे, उन्होंने
कितना प्रॉफिट लिया होगा, और तब तक वो चुप रहे, तब तक आप उन्होंने इसको स्कैम का नाम नहीं दिया और अब वो स्कैम का नाम दे रहे हैं। यही तो बात है। देखो वो प्रॉफिट लेते गए, तब तक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बताया कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं, हम 1 लाख का 20 लाख फॉर एग्जांपल ले रहे हैं या 1 करोड़ का 50 करोड़ ले, तब तक नहीं बोला। अब जैसे ही लॉस हो गया, इनको एडमिनिस्ट्रेशन याद आ गया, इनको जुडिशरी याद आ गया, चलो मैं वो मान के भी चलता हूँ, लेकिन 3 साल बाद याद क्यों आया? 3 साल तक इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसीलिए तो कदम नहीं उठाया ना, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये कदम मतलब अब तो इन्होंने देखा ये कश्मीर में कुछ स्कैम और मैंने कहा ना, स्कैम और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग पहलू है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स हायर किए थे, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की थी, तब जाके उन्होंने वो सब किया। मैं चैलेंज करता हूँ मैं कि किसी को भी मैंने यहाँ से फ़ोन नहीं किया। गिने चुने लोग हैं जिनको मैंने यहाँ से बोला है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाकी मैंने किसी को यहाँ से फ़ोन करके नहीं। कहना है कि कौन सी चीज़ देख के वो आपके पास लोग आते थे, पैसा लेके वो कहते थे कि हमारा पैसा लगाओ, क्या किस चीज़ से मतलब वो जो है मुतासिर हुए? वो तो उनको ही पता होगा किस चीज़ से वो मुतासिर हुए हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं। किस चीज़ से पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं 20 साल का उस टाइम था, क्या सोच के वो मेरे पास आ रहे थे 10-10 लाख या 5-5 या 2-2 लाख लेके? कभी उन्होंने मेरे घर वालों से नहीं पूछा, कभी मेरे से नहीं पूछा इसकी कोई गारंटी है, वापस आने की कोई गारंटी है? यार कम से कम ये तो पूछो, बाकी छोड़ो, लिखना छोड़ो, बाकी छोड़ो, सिर्फ ये पूछो कि गारंटी है क्या? गारंटी हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या आप रिटर्न में गारंटी है? उस्मान क्या गारंटी है? ये तक नहीं पूछा किसी ने। और मेरे जहन में भी ये नहीं था कि मैं गारंटी दे पाऊँ। मेरे अपने पैसों की गारंटी नहीं है तो लोगों के पैसों की क्या गारंटी दूंगा मैं? कब तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन टाइम देगा, इस हिसाब से जिस हिसाब से मेरे ऊपर प्रेशर्स और मेरे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, मेरे को जान का खतरा है, इसीलिए तो मैं साइड पे बैठा हूँ। 4 अटैक हो चुके हैं। मैं जिस पे एनालिसिस करता था, लैपटॉप्स मोबाइल्स वगैरह सब ले गए, तोड़ दिया तहज़ नहज़। जो भी मेरे पास प्रूफ्स पड़े थे इनके खिलाफ, जो भी वॉटेवर जो भी मेरे पास था, उनको इन्होंने तहज़ नहज़ करके रख दिया है। ठीक है, अब मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन हालातों में रिकवर नहीं कर पाऊँगा। इन हालातों में और जो हालात है वो बिगड़ते जाएंगे और किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जम्मू प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारे रामन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं रिकवर कर सकूँ इन सब चीज़ों से। ये जो मेरे साथ हुए हैं ना, ये रिकवर करने नहीं दे रहे। ये बार बार कभी उधर अटैक, कभी वो, कभी ये, कभी वो, मतलब मेरी जान को ख़तरा है। इनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो 5-5, 6-6 लाख रुपए मेरे ऊपर इनाम रख रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, 5-5, 6-6 लाख के मेरे ऊपर इनाम रख रहे हैं। पहले इन्होंने फ़ायदा लिया बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आपको मैं फ़ायदा ही गिनाता हूँ, फिर इनके यहाँ के फ़ायदे गिनाता हूँ मैं आपको। आप मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, आपको मैं गिनवाता हूँ इनकी लिस्ट, एक लिस्ट गिनवाता हूँ मैं आपकी। देखिए इन्होंने कितना फ़ायदा लिया है। 1 जून को 1 लाख लिया है, 15 जून को 1 लाख, 26 जून को 1 लाख, 2 जुलाई को 1 लाख, 25 जुलाई को 1 लाख, 31 जुलाई को 1 लाख, 5 अगस्त को 1 लाख, 11 अगस्त को 1 लाख, 17 अगस्त को 1 लाख, 23 अगस्त को 1 लाख, 31 अगस्त को 1.5 लाख, 5 सितंबर को 1 लाख, 10 सितंबर को 1 लाख, 16 सितंबर को 1 लाख, 22 सितंबर को 1 लाख, 28 सितंबर को 1 लाख, 4 अक्टूबर को 1 लाख, 12 अक्टूबर को 1 लाख, 16 नवंबर को 1 लाख 20,000, 22 नवंबर को 1 लाख, 27 नवंबर को 1 लाख, 3 दिसंबर को 1 लाख, 10 दिसंबर को 1 लाख, 16 दिसंबर को 1 लाख, 22 दिसंबर को 1 लाख, 28 दिसंबर को 1 लाख, 2 जनवरी को 1 लाख, 7 जनवरी को 1 लाख, 5 फरवरी को 50,000, 11 फरवरी को 1 लाख, 18 फरवरी को 1 लाख, 25 फरवरी को 1 लाख, 11 मार्च को 1 लाख, 18 मार्च को 1 लाख एंड फाइनली 2 अप्रैल इन्होंने लिया है 1,20,000 इसके भाई ने मेरे से। और ये बनता है शायद आई थिंक 34 के 35 लाख ऐसे ही समथिंग कुछ बनता है। मेरे पास प्रूफ है इन्होंने लिए है। इनको दिखाओ ज़रा 48 लाख जो ये बोल रहे हैं एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहे हैं, कहाँ है उसकी ट्रांजैक्शन?